सही है, तो यूजर से जो है ना हम स्टार्ट करेंगे आज। यूजर से काम स्टार्ट करेंगे। यूजर्स में क्या है, मतलब सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, उसके बाद वो सर्वर से कनेक्टिविटी होगी, क्लाइंट कनेक्टिविटी होगी, टोड पे कनेक्ट होगा, डेटाबेस से FTP WinSCP सब कुछ कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेज है, मतलब वो हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो है ना यूजर होना चाहिए जो हम उस एप्लीकेशन से जाकर कनेक्ट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब Oracle एप्स जो है ना, मतलब वो इंस्टॉल होती है सर्वर के ऊपर फिजिकली, या आप उसे भी हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल करते हो, जहाँ भी से इंस्टॉल करते हो, बाय डिफॉल्ट आपको एक यूजर मिलता है sysadmin के नाम से, ठीक है। sysadmin उसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है, जो भी मतलब या जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड वो DBA रखता है, वो वाला पासवर्ड बाय डिफॉल्ट sysadmin। और यही एप्लीकेशन का सबसे सुपर यूजर होता है एप्स का। डेटाबेस का होता है सिस, ये सिस्टम, ठीक है, दोनों में थोड़ा रेट है। ये सिस एडमिन होता है, ठीक है जी, जो मतलब एप्स का एप्लीकेशन का जो सुपर यूजर होता है सुपर। और जो डेटाबेस का मतलब है वो होता है मतलब अपना वो सिस या सिस्टम से बोलते हैं, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब ये वो सबसे सुपर यूजर है हमारा सिस के नाम से, ये वो सुपर यूजर है। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड इसका यही होता है, सही है, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड भी इसका यही होता है, सुपर यूजर पासवर्ड हो गया। अच्छा पासवर्ड हो गया ना, उसके बाद यूजर लॉगिन हो गया। इसके अलावा मतलब ये थोड़ा जो स्ट्रक्चर चलता है, अगर मैं थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन में स्ट्रक्चर चलता है रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी वाइज। मिसाल दो, एक यूजर बनाना, एक यूजर को कितनी कितनी किस किस चीज की एसेस है, उसे रिस्पांसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक फॉर एग्जांपल सिस एडमिन है, सुपर यूजर, इसके पास पूरी एप्लीकेशन के राइट्स होंगे, ये कहीं भी घुस सकता है, हर चीज को व्यू कर सकता है। कंपैरेटिवली मैं अगर कोई यूजर बनाऊंगा, जो हम अभी फ्यूचर अभी बनाएंगे भी सही, मैं अगर कोई यूजर बनाऊंगा ना, उस यूजर में क्या होगा, उसको जो है ना राइट्स बड़े कम होंगे, उसको हम उसको उतने राइट्स होंगे जितने राइट्स हम देंगे उसे, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा राइट्स उससे होंगे, जितने राइट्स उससे होंगे जितने हम देंगे उससे ज्यादा राइट्स राइट्स उनके पास सबसे राइट्स होते हैं। तो अगला काम क्या है कि जैसे लॉगिन हमने किया, लॉगिन के बटन प्रेस किया, अंदर डिफरेंट यहाँ पे प्रीव्यू आ गई, प्लस साइज आ रही है, ये सारी है रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, इसे रिस्पांसिबिलिटी होती है। क्लिक किया, स्कैन किया, जो वो ब्लू कलर का आइकन आता है, वो जावा प्लेटफॉर्म है, जावा फॉर्म जो ऑरेकल फॉर्म बिल्डर में खुलते हैं। ये जो विदाउट ब्लू आइकन आता है वो जेल डेवलपर के फॉर्म है, वो जेल डेवलपर बनते हैं ऑरेकल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में अपना वो से बनते हैं। फिर किया जावा प्लेटफॉर्म पर आ है, उसके अंदर फिर हम फॉर्म पर आ है, ठीक है, फॉर्म के अंदर आगे बढ़ना, उसके बाद जो भी आपने काम करना है, जिसमें बड़ी ऊपर काम करना है, तो रिजल्ट में सुपर यूजर हो गया। उसके बाद डेफिनेटली हो गया, फिर अब हर बंदे को ये यूजर नहीं देना, यूजर से डिफरेंट देने, एक यूजर दूसरा यूजर। अब आपके नाम का यूजर अलग बनेगा, आप अलग से कंपनी के एम्प्लॉय हो, मेरा यूजर अलग बनेगा, मैं अलग से कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। जिस नाम का यूजर बनाना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर वही रहेगा, एक चीज में रखनी, काम इसने एक तरीके से होना है, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी। एक दफा लॉगिन करके आपके पास सिस्टम की कितनी एक्सेस है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंट नाम बने होंगे, वो कौन कौन सी है, वो पैसे उठाना सब कुछ लग जाएगा पता। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से सबसे सुपर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो होगा सुपर यूजर, सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, वो है सिस एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से बोलते हैं पूरा नाम उसका, शॉर्ट में सिस एडमिन बोल देते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सुपर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलते हैं, सही हो, ये सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। इसके अंदर जाके मतलब कहना, जैसे उसके नाम से जाकर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कि जितने भी सिस्टम की रेलिवेंट सारी चीजें हर इसमें परफॉर्म हो रही होंगी, इसमें बैठ के हम यूजर बनाएंगे, इसमें बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदी भी बनाएंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनानी पड़ जाए तो वो भी इसमें बैठ के बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, यूजर बन जाएगा, एक यूजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो जाएगी, एक रोल बन जाएगा, वो भी इसमें असाइन हो जाएगा। कोई रिपोर्ट आपने लगानी है, नई बनाई है, सिस्टम में कैसे रजिस्टर करनी है वो भी इसमें लगेगी। नया फॉर्म आपने बनाया है, नया प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं, एक नया प्रोजेक्ट आपने बनाया कस्टमाइज, वो इसमें रजिस्टर करना है, वो कैसे होगा, वो भी हो जाएगा, वो भी इसमें हर आ जाएगा। कोई नया मेन्यू बनाया है, जो ऊपर मेन्यू नजर आते हैं विंडो फाइल मेन्यू सब कुछ, ये वो मेन्यू बनाया वो भी इसमें रजिस्टर होगा। सारे काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो है ना वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कुछ जो है ना सब चीजें आप देखते हैं, अब ये फिजिकली इस पाथ तक जाते हैं सारा सारा वो, ताकि जो है ना वो सारी चीजें समझ नजर आ जाए। तो ये रैंडमली अभी फर्स्ट टाइम कोई भी खोल ले, क्योंकि ये हमारा यूजर नहीं है, उसका यूजर ऑपरेशंस का, ठीक है। ओ सॉरी,
ठीक है। तो ये ऑपरेशन हमारा यूजर नहीं है, यूजर उसका ही है वाला। हम अपने यूजर अपना यूजर बनाएंगे, फिर उससे ऑनवर्ड जो है ना सारा काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ये वेरी फर्स्ट आपको जो आपको अपेयरेंस मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे नजर आ रही डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, ये वो सब कुछ नजर आ रहा है। ये है वो स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी का बटन, ठीक है, जहां से हम क्लिक करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करके किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। अब पेबल में बैठे हुए हैं, एपी पेबल में, अकाउंट्स पेबल में, आप अकाउंट से रिसीवेबल में जा सकते हैं, सिस्टम एडमिन चले गए, एप्लीकेशन डेवलपर में चले गए। जिस रेलिवेंट काम हुआ आपने सिर्फ स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, वहां चले जाना, वहां जाके वो जो है ना काम करना शुरू कर। जो भी काम करेंगे हमारा इस तरह ही होना, ये पहली बात जो है ना अंडरस्टूड बात। अब वो स्विच आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, स्विच यहाँ से अब जो है ना वो स्विच किया तो सबसे पहले चले गए हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में। ये है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे सुपर यूज में, ठीक है ये वाली। अब ये इसमें जो है ना वो मतलब डिफरेंट प्लस के नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ प्लस के नजर आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, यूजर एक ही दफा होना है, वन टाइम लॉगिन होना है, ऑपरेशन ही है। अब हम पहले अपना यूजर देखेंगे, बनाएंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लगाएंगे, उसके बाहर काम करेंगे, ठीक है ना। हमारे सबसे पहला काम क्या है, ये हमने जो उसने यूजर में दिया था, शेयर किया था, या चलो अभी फिलहाल ऐसे काम चला लो, बाद में अपना यूजर बना लेना, ये वो काम सारा मैंने किया। उसकी सारी चीजें सारी लिस्ट डाउन हुई पड़ी, ठीक है, सब कुछ सारा उसका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई, ठीक है। उसने खैर अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स बना के रखे हुए, यूजर का, एडमिनिस्ट्रेटर कंकरेंट प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफाइल का, प्रिंटर का, फंक्शंस का, सब कुछ ये वो बना के रखे हुए। लेकिन हम प्रॉपर पास जाएंगे वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। पास का क्या है, सिक्योरिटी, यूजर्स, डिफाइन, ये जावा फॉर्म खुल गया, ठीक है ना। ये फाइंड का बटन है, फाइंड का ये वाला, ये फाइंड का बटन है, साथ प्लस का बटन, न्यू का बटन लगा हुआ है, ये सेव है, ये क्लोज है, ये प्रिंट है, ठीक है, यहाँ प्रिंट के बटन कमांड चली जाएगी, ठीक है, पेस्ट है, क्लियर रिकॉर्ड है, एडिट फील्ड है, कुछ ये फाइंड है, फाइंड कर लो कुछ भी। उसने लिखा हुआ ऊपर, वार्निंग, एंटरिंग परसेंटेज टू सी ऑल वैल्यूज मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आपको आपका यूजर नहीं कुछ भी नहीं याद तो आप परसेंटेज देख देख के फाइंड कर सकते हो। फिर इस सिस्टम में जितने यूजर्स होंगे सारे के सारे आ जाएंगे, सही है। ऑपरेशन भी एक यूजर था, ठीक है, ऑपरेशन भी आ गया। अगर कोई और नेट का यूजर बना हुआ है तो और नेट का यूजर भी बना हुआ है, जो कि कब से इफेक्टिव है, 8 अक्टूबर 2013 से और नेट का यूजर बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, और कौन कौन यूजर बने हुए हैं? इसी को यूज कर रहे थे और नेट, ठीक है। तो ये वेरी फर्स्ट काम है जो हम यूजर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यूजर बनाना मिल गया हमें, वरना हम क्या करते, यहाँ यूजर बनाते अपना, एक बना लेते हैं बल्कि यार, ठीक है। पासवर्ड पाकिस्तान 123, रीटाइप पासवर्ड पाकिस्तान 123, सेव, ठीक है जी। ये इफेक्टिव डेट है, किस डेट से इफेक्टिव है, हम इसको चेंज करके जो है ना वो कर देते हैं 2017, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस या सेव का बटन, ठीक है, ये वाला। स्टेटस कह रहा है पेंडिंग अभी इसका, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। जो आपकी जिम्मेदारी होगी, मतलब जो है ना इस यूजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स में हायर हुए तो आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी वो अकाउंट्स लगेगी,
ठीक हो गया। अगर आप पेबल्स में आए तो आपको पेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाएगी, ठीक है ना। आप अगर रिसीवेबल में आए तो रिसीवेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाएगी सारी आपको, ठीक है। आप अगर आए हैं जी एचआर में, तो आपको एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाएगी, मैनेजर लेवल की है, ये एचआर ऑफिसर लेवल की होगी, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना, मतलब अपना वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस डिपार्टमेंट का बंदा होता है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देता है, ये लगा दें, ठीक है। लेकिन हमें ही चाहिए नहीं है, हम सिर्फ एक ही लगाएंगे। हम लगाएंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और अपने यूजर से लॉगिन करके ठीक हो गया, ठीक है। फॉर्म बंद किया, एप्लीकेशन बंद की, अब हमारा अब इस यूजर का काम खत्म है, कर्टसी यूजर का काम खत्म हो गया। बंद बंद और लॉग आउट, बस अब हमारे यूजर से आएगा, बस अब उसकी कहानी खत्म है। ओरनेट फैजान केस सेंसिटिव नहीं है, ये देखो टेंशन नहीं, केस सेंसिटिव, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, वो आपको पता ही है। ओरनेट फैजान पाकिस्तान 123, नहीं रिमेम्बर नहीं करना अभी, KISTAN 123। अच्छा वो स्टेटस अभी पेंडिंग था, अभी यूजर का स्टेटस ना पेंडिंग था। पेंडिंग अभी है, नए यूजर बनाया ना इसलिए पेंडिंग हो रहा है। स्टेटस होता है पेंडिंग, अभी अप्रूवल नहीं हुआ, देखिए शायद में मैंने अप्रूवल लगाई हुई है इसके ऊपर। स्टेटस होता है पेंडिंग, एक्टिव और इनएक्टिव, मतलब यूजर बन गया लेकिन अप्रूवल के लिए पेंडिंग है वो, हायरार्की में जाएगा अप्रूव हो गया, इसने अगर कोई ना कोई सीन लगाया उन्होंने, उसके बाद तो एक्टिव हो गया, अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनएक्टिव मतलब वो तो फिर छोड़ के चला गया बंदा और यूजर बंद हो गया, जो हायरार्की में लगा हो।
ये ओरानेट एक्टिव है ना ये वाला, तो एक्टिव आना चाहिए था, पर जब क्या किया उन्होंने, ये एक्टिव है हमारा वाला एक्टिव ना। ये उसी पुराने से किया। ठीक है, सेकंड स्क्रीन आपके पास ये आएगी, जो वन टाइम आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बना के देगा ना, वो इस्तेमाल होगा जैसे होगा वन टाइम लॉगिन के लिए। उसके बाद आपने पासवर्ड आपने अपना रखना होता है, यहाँ अपना रखेंगे। करंट पासवर्ड हमारे पास है पाकिस्तान 123, यहाँ पे बोला हारो जी ओरानेट 123 ORANET 123 सबमिट, ये पासवर्ड। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना अपना अब वो इंडिपेंडेंट लॉगिन आ गया। अब हमारे पास ऑपरेशंस का कोई काम नहीं है, ठीक है। ओरानेट स्पेस फैजान ये यूजर हो गया और पासवर्ड होगा जी ओरानेट 123। सही हो गई ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमारे पास जो है ना इंडिपेंडेंट लॉगिन हमारे पास अपना काम करने के लिए सारा आ गया, हम इसमें जो मर्जी बैठे काम कर सकते, ठीक है। ये था हमारे पास कुछ यूजर्स वाला। अब हम लगाएंगे, अब अपने यूजर को हम सब कुछ करेंगे, इस बाकी जरूरत तो एक सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लगा ली अपने यूजर को, ठीक है ना। सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डेवलपर को या ईआरपी टीम को मिलती है, उसमें से भी स्पेसिफिक बंदे होते हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर डेवलपर सीनियर डेवलपर के पास में होती है, डीबीए होता है एप्स डीबी उसके पास, मैनेजर के पास ये कोई इससे बड़ा बंदा जीएम सीएम सुपर यूजर होते हैं कंपनी के, उनके पास जो है ना मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेशनल लेवल पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो ना ही वो देते, ठीक है। हमने है ना अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लगवा ली, कोई भी फॉर्म खोल लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब हमने इंडिपेंडेंट होकर काम करना अपने यूजर के अनुसार। ठीक हो गई, वो पाथ ही था हमारा सिक्योरिटी यूजर डिफाइन, ठीक है। अभी मैं करता कैसे हूँ, F11 कंट्रोल F11 बजाय जो है ना वो टॉर्च से जाने के, यहाँ से चल जाओ फाइंड के लिए एग्जिस्टिंग डेटा जो टेबल में सेव है ना उसको क्यूरी करने के लिए मैं ये शॉर्टकट है F11, ठीक है जी। फिर माउस नहीं यूज करना पड़ता फिर आपको, ठीक है। और ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितनी मर्जी हम काम करते हैं। यहाँ पे हम एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर लेंगे जो डेवलपर के लिए देते हैं अक्सर, हम वो ये देते हैं एप्लीकेशन डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर सही है। ठीक है, डेवलपर को हम अक्सर जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एप्लीकेशन डेवलपर की, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे क्या काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देखनी है, रोल ऑफ डीपीए डेटाबेस यूजर फाइल स्टडी, सही हो गया। तो ये कुछ जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कैसे करनी सारा कुछ, ठीक है। वो ये सारे काम हो गया इसमें। अच्छा, अब कुछ थोड़ा इस फॉर्म से थोड़ा फेमिलियर हो लेते हैं कि इसमें क्या चीजें, यूजर बना लिया, अपने यूजर में आ गए, पासवर्ड तो आपको लग गया पता, ठीक है ना। वन टाइम पासवर्ड आपने अपना चेंज करना है, यहाँ पे आएंगे, यही बंदा सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकता है, वरना अगर यूजर को देना है ना तो यहाँ पे होता है स्क्रीन, यहाँ पे मैं कर लूँ ना फाइल, ये है लॉगिन असिस्टेंस, क्लिक किया, कहता है यूजर नेम क्या है आपका, मैंने कहा ओरानेट फैजान, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ अपना, या मैं अपना यूजर नेम भूल गया, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ अपना,
your email address is either invalid or an account matching entered email address could not be found, something this one. देखिए ये होता है, अगर आपने पासवर्ड चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर को देनी है ना, इस लिंक के पीछे आप ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हो। आपका ईमेल एड्रेस जो है ना, जो कंपनी का होता है या जिस भी ईमेल सर्वर, वो आपका जो है ना आपकी प्रोफाइल पे अपडेटेड होता है। कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, ठीक है जी, oranet.faizan@oranet.com. ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात बताता हूँ क्या चीज़ है। मतलब इनिशियली ये होगा कि पासवर्ड आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बजाय यूजर को देना है, तो वो लिंक है लॉगिन असिस्टेंस का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ईमेल सर्वर की, ठीक है ना, सारी कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो है ना, मतलब हम जाके अपना वो अपने उसके ईमेल आईडी के ऊपर उसका लिंक आएगा पासवर्ड रीसेट की स्क्रीन का, ठीक है, पासवर्ड की रीसेट की स्क्रीन का, वहां से जाकर अपना वो पासवर्ड रीसेट कर ले, और नया रखना चाहता है नया रख ले, ठीक है, नया रखेगा। उसके बाद आपकी है ना, उसके बाद उसी नए ईमेल आईडी लॉगिन, तो यानी हर दफा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहने के बजाय यूजर खुद भी कर सकता है। लेकिन अगर हम ये राइट्स देंगे तो प्रॉपर ईमेल सर्वर के कॉन्फ़िगर होना चाहिए, सारे काम होने चाहिए, तो हर कुछ ही है। डिस्क्रिप्शन में जो मर्जी दे दो, खैर है इसकी। ये है पासवर्ड एक्सपायरेशन की पॉलिसी। कुछ होती है कि अगर आपने डेज डिफाइन किए 30 डेज, सेव करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, ये ध्यान में रखनी है। सेव कर दिया, 30 दिन बाद ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाना, इसके ऊपर पॉलिसी लगनी है फिर वन टाइम पासवर्ड की, ओटीपी की, ये भी ध्यान में रखना है। वन टाइम पासवर्ड की, इसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई होनी, वन टाइम पासवर्ड की। जो पासवर्ड आप एक दफा रख चुके हैं वो सेकंड टाइम नहीं रख सकते, ऑरेकल ओटीपी है, ये भी ध्यान में रखना। अगर आपने एक्सेस नहीं है उसका भी ये सीन है, वन टाइम पासवर्ड। अच्छा, इस एक्सेस का ना मुझे अब सही कंफर्म नहीं है कि ये इसका एक्चुअल फंक्शनैलिटी क्या है। ऐसे सर्च करनी है, ऑरेकल एप्स का वर्ड लाजमी देना आपने। पासवर्ड ईमेल डेज एक्सेस, एंटर द मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ साइन ऑन्स टू ऑरेकल एप्लीकेशन अलाउड बिटवीन पासवर्ड चेंजेस। समझ लगी क्या मतलब? एक्सेस देनी है 3 दफा, सेव 3 दफा अटेम्प्ट किया उसने, एक दफा पासवर्ड, दूसरी दफा पासवर्ड, तीसरा पासवर्ड खत्म, यू कैन नॉट एक्सेस, यू आर अटेम्प्टिंग मोर देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर वो जैसे मोबाइल पे करते हैं यार, 3 दफा अप्लाई किया खत्म, ये वो सारी सारी चीज डेज की बस। और ना ना करने को कभी भी, तो पासवर्ड हमारा वन टाइम रहेगा, फिर कभी जिंदगी में एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। ये वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने कंपनी में बैठ के काम करना है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप जब फिजिकल काम करो, आप तो ईआरपी में होगा ना, डेवलपर बंदा, उसको तो हर मॉड्यूल की असेस होती है, उसकी टेंशन नहीं होती। जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बंदा हायर होता है, एचआर का बंदा, उसको एचआर की राइट्स होते हैं। जो फाइनेंस में हायर होता है, फाइनेंस के राइट्स होते हैं। जो स्टोर में है, स्टोर के। जो फिक्स एसेट में आया, कैश में, जो जिस भी डिपार्टमेंट में आया, उसको सिर्फ उसी डिपार्टमेंट की चीजों के असेस होगी। लेकिन ऑडिट और ईआरपी मोस्टली ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको जो है ना, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा कुछ एज कम्पेयर टू अदर असेस होती है। ये कुछ इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट लग जाती है आपको। आपने जब वर्क किया, जब मैंने एप्लीकेशन लॉगिन की थी ना, हमने तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 लगी है। एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज आपने डायग्नोज करनी है, कुछ चीज देखनी है, स्टेटस देखना है, तो कुछ भी करना है। ये है अपना वो जो ओएफ के फॉर्म बने हुए, ये जो इसका साइन है, ये वेब बेस्ड फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म आप मोबाइल से लॉगिन करोगे खुल जाएंगे, मोबाइल से लॉगिन करोगे, जो जावा वाले एप्लेट वाले फॉर्म वो नहीं खुलेंगे। ये कुछ एप्लीकेशन का स्टेटस है, लॉग फाइल चल रही है, क्लास पाथ क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, मतलब उसके बाद जावा सिस्टम, मतलब डिफरेंट दुनिया में जो चीजें एप्लीकेशन के हो रही है, वो डायग्नोस्टिक जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट जो लगी है वो कर देगी। ऑलमोस्ट हम इतना ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये बहुत है, ठीक है। व्यू रिपोर्ट्स चल रही है, कौन कौन सी वो चीजें, रिपोर्ट का नाम कहते कुछ दे दो, मेरे पास नाम तो है कोई नहीं है, कहते कुछ भी नहीं मैच किया। कंप्लीटेड रनिंग रिपोर्ट, स्केड्यूलिंग, वो समथिंग सारा बता। ये होम से भी जा सकते हैं, यहाँ होम बटन क्लिक किया ना तो होम पे भी जा सकते हैं। ये होम बटन लगा हुआ है, कुछ कन्फिगर करना कन्फिगर कर लें, मतलब इसमें कुछ ना खुद ही अब देखें ना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए हर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम मीनवाइल अपने मकसद की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये वो खास चीज़ नहीं है। ये इफेक्टिव डेट्स है। ये जरूर बना था 26 दिसंबर 2013 को, ठीक है। क्रिएटेड बाय, कहाँ से क्या हूँ मैं, हेल्प में जाके रिकॉर्ड हिस्ट्री, तो होता है किसी भी रिकॉर्ड को देखना कि सर रिकॉर्ड से किसने क्या खेला है,
हेल्प में जाकर रिकॉर्ड हिस्ट्री में किसी भी रिकॉर्ड के साथ क्रिएटेड बाय किसने बनाया, ऑपरेशन यूजर ने बनाया, क्रिएशन डेट किस डेट को बनाया, इस डेट को बैठ के बनाया उसने, इस डेट को बैठ के बनाया, ठीक है ना। अब जो वो पेंडिंग आ रहा था, मैं बताता हूँ उसका मकसद क्या था। इसमें उन्होंने डेट सेट की हुई है 2013 की, ठीक है ना, सर्वर लेवल के ऊपर 2013 की डेट सेट करके रख दी हुई है। अब वो हमने जो यूजर बनाया था वो आ गया 2017 में, वो पेंडिंग आ गया। तो जब वो 4 साल गुजरने थे, आज की डेट आनी थी, ठीक है ना, सर्वर के मुताबिक, तो वो उस यूजर ने एक्टिव हो जाना था। सिस्टम में सर्वर लेवल के ऊपर उन्होंने डेट सेट 2013 की हुई है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट डेट 2013 उठाना, वरना यहाँ बाय डिफॉल्ट डेट जो है ना वो सिस्टम आज की उठाता है। इन्होंने आज की डेट को कंसिडर करवा लिया सर्वर के ऊपर कि 2013 की डेट है, यानी 26 दिसंबर ही है लेकिन 2013 है, 4 साल पीछे चले गए। उसी वक्त से गया सेटअप के दौरान, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब 2017 आना था 4 साल बाद, तो इस यूजर ने एक्टिव हो जाना था, लेकिन हम 2013 में बैठ के हमने यूजर बनाया तो वो एक्टिव हो गया। ये इफेक्टिव डेट्स हैं, ठीक है ना। इस यूजर को अपडेट किसने किया, इस यूजर ने अपडेट किया, इस डेट को अपडेट किया, इस डेट को इस टाइम पे अपडेट किया। सिस्टम लॉगिन कोई नहीं है, टर्मिनल का पता नहीं है, ओके, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना चेंजिंग किसमें किसने की, इसने, वो अपडेटेड बाय में आ जाएगा, क्रिएटेड बाय में आ जाएगा जिसको क्रिएट किसने किया, ये कुछ चीजें हारेगी। ये पर्सन है। अब ये जो है ना वो थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। पर्सन क्या चीज है एक्चुअली? यूजर तब बनेगा जब एक बंदा कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हायर होगा। पहली बात ये, एज ए एम्प्लॉय हायर होगा, एम्प्लॉय हायर हुआ वो वाला, उसके बाद लॉगिन बना, पासवर्ड मिला उसे, फिर सारी एक्टिविटीज फर्दर सारी शुरू होगी। ये तो मतलब एक कह लो जेनेरिक रूल है, एम्प्लॉय बनेगा फिर सारे फर्दर काम होंगे। अब ये जो यूजर हमने बनाया है उरण फजान, ये एक्चुअली किस एम्प्लॉय के लिए बनाया है, किस, वो एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये एम्प्लॉय बने पड़े, ठीक है ना, मतलब वो बहुत सारे एम्प्लॉय बने पड़े, हमको ढूंढ लेते हैं इसमें से कोई हमें मिलता है अगर वली नाम का कोई, ठीक है। तो ये हम सपोज कर ले ये वो बंदा है, ठीक है, शायद वे भी आपके नाम का मिल जाए मुझे, कुछ नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं जो पहले से बने पड़े हैं, ठीक है ना। अब हमने कैसे बनाने, वो अगली स्टोरी है, उसकी तरफ हमने भी जाना। तो ये मतलब कोई हमने बनाया यूज करें, मिसाल के तौर पे हमने कि ये वो एम्प्लॉय है जिसके लिए हमने ये यूजर बनाया, कॉन्फ़िगर हो गया। उसका जो है ना ये कस्टमर क्या है, मतलब कस्टमर सप्लायर। अब थोड़े स्लो इसके थोड़ा रेफरेंस देते, कस्टमर सप्लायर क्या है। कस्टमर सप्लायर इसलिए होता है कि जो यूजर बनाया है, क्या ये किसी कस्टमर के लिए भी यूज होगा, किसी सप्लायर के लिए भी यूज होगा जो बनाया, क्यों? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, एक्चुअल सिस्टम ऑफ फ्लो बाद में देखेंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले सुन। ये अंडरस्टैंडिंग है, जिन कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे जिन कस्टमर सप्लायर के साथ काम करती है, उनके पास सिस्टम्स के लॉगिन होते हैं। कैसे? मेरे पास एक कंपनी है, उसका कस्टमर है एडिडास का, वो उससे कपड़ा बनवा रहा है। एडिडास के पास एक लॉगिन होगा हमारे सिस्टम का, एडिडास के नाम से। वो लॉगिन करेंगे, रिपोर्ट्स रन करके अपने ऑर्डर का स्टेटस देखते रहेंगे। इस टाइम मेरा ऑर्डर किस मशीन पे चल रहा है, कितनी कैपेसिटी में चल रहा है, क्या उसके ऊपर मैन पावर लग रही है, कितना टाइम ले रही है, क्या सिस्टम है, वो लाइव जो है ना बेसिकली आगे फीड कर रहा है। तो ये यूजर किस सप्लायर के लिए दिया है, वो यहाँ पे आ जाएगा, किस कस्टमर के लिए दिया है, वो कस्टमर यहाँ पे आता है। आज लोग वो कस्टमर का सिस्टम में एग्जिस्ट होना लाजमी है। ये भी एक थोड़ा सा ना ब्रॉड माइंड है, वो सोचना है कि यहाँ पे देंगे तब अगर सिस्टम में मौजूद होगा तो, ठीक है। ये आउटसोर्स कहीं नहीं देना, कोई भी नाम यहाँ उठा के दे देंगे तो ऐसे नहीं होगा। वो नाम यहाँ पे देना है जो हमारे पास ऑलरेडी जो है ना, मतलब हम पहले सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। कस्टमर हमारे पास फिजिकली इसी ईआरपी में मौजूद है और सप्लायर भी इस ईआरपी में मौजूद है। ये पहला काम होगा, सेव कर दें बस, डन, ठीक है जी। अब इस एम्प्लॉय के लिए ये यूजर बन गया, एक्टिव है, कोई पॉलिसी नहीं है, ये इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब हम दोबारा स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो ये एप्लीकेशन डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग चुकी होगी, ठीक है। आगे एप्लीकेशन डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डन हो गया। ये है कुछ जो है ना, मतलब ओवरऑल ओवरव्यू थोड़ा इसका यूजर का। तो यूजर आपने जो है ना पहला काम, दूसरा काम, पहला तो कन्फिगरेशन हमने कर ली, सेटअप सारे बना लिए आपस में, ठीक है, सारा उससे कन्फिगर भी कर लिया, चला भी लिया। उसके बाद आपके पास यूजर होना चाहिए जिससे आपने ईआरपी में लॉगिन होना है, ठीक है ना। लॉगिन होगी ईआरपी में, उसके बाद फिर आपके पास अगली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है जो है ना, मतलब आपने एप्लीकेशन में क्या क्या काम अंजाम देने, ठीक है, ये चीजें उसमें जो है ना टेक्निकल साइड हम देख रहे हैं। तो ये चीजें, ये इसमें हर
यूजर बना दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जिक्र कर ली सारी की सारी, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैंने बता दिया आपको। एक्चुअली वो आपका रोल है, आपका रोल है जिस डिपार्टमेंट में आप हायर हुए, उसे एक्चुअल सिस्टम की जुबान में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखा दी, आप ईआरपी में एज ए डेवलपर हायर हुए, आपके पास एप्लीकेशन डेवलपर लग जाएगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लग गई, बता रहा हूं पहले। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो हम अपने, क्योंकि ये लोकल सर्वर टेंशन कोई नहीं है, टेस्ट सर्वर है, कोई मसला नहीं है। एक्चुअल जो एनवायरनमेंट है प्रोडक्शन का, उसके ऊपर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिलना, तो आपको एप्लीकेशन डेवलपर मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपर मिलेगा, आपको डेवलपर हायर हुआ, उसके अंदर सारी डेवलपमेंट की नेसेसरी चीजें, आप रिपोर्ट चला सकते हो, फॉर्म बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है जी। छोटा मोटा प्रोफाइल आप जो है ना चेंज कर सकते हो, इस तरह कुछ चीजें जो है ना उसमें वो लगी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं लगता, सही हो गया। तो वो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बात है कि डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले खुद एग्जिस्ट होगी तो किसी को असाइन होगी। मैं जब असाइन बोलता हूँ ना, मतलब आपको असाइन करे, फैजान को असाइन करे रिस्पॉन्सिबिलिटी, औरनेट को असाइन करे रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन कर दी, जिम्मेदारी का असाइन कर दी, उससे पहले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जिस्ट होना भी लाजमी है। ये बात मेन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टम में हम कोई भी काम करने में बोलो ना असाइन, आपने ऑटो समझ जाना है कि इसके बैकएंड में मकसद ये होगा कि है ना, अगर हम मैं जो भी काम करने लगा हूँ उसके बैकएंड में ये चीज पहले एग्जिस्ट करेगी ईआरपी में, देन किसी को असाइन होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को असाइन करने लगे हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले सिस्टम में होना लाजमी है, यूजर बनाना लाजमी है, देन अगले एम्प्लॉय को बता दें ईमेल पे कि ये तुम्हारा तो जो आपने एम्प्लॉय भेजा था उसका ये सिस्टम में यूजर बन गया, असाइन हो गया उसका। ये हर सीन। अगर एम्प्लॉय यहाँ पे साइन कर लें तो एम्प्लॉय जो है ना पहले खुलना लाजमी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एम्प्लॉय हायर होता है, पहले एम्प्लॉय क्रिएट होता है, उसको एम्प्लॉय नंबर लगता है, उसके बाद जो है ना उसका फिर लॉगिन बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉगिन सारे बनते हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन हमने कर ली, वो को टेंशन नहीं आ रही है। चीजें थोड़े पाथ है ना, मतलब ये भी थोड़ा याद रखना थोड़ा सा कि किस पाथ से कैसे जाना है। मतलब मैं सिक्योरिटी में गया हूँ, यूजर पे गया हूँ, तब यूजर वाले फॉर्म पे गया हूँ, ठीक है, इसको बंद किया, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें, वो सारा कुछ बाद में खोल लेते हैं, बाद में उसकी टेंशन नहीं है। पास थोड़ा चेंज याद रखना है, ठीक है। ये पास याद रखने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे जाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे जाना है, ये एक हेडेक है, डेफिनेटली हेडेक है। तो बचने के लिए ना मैं एक शॉर्टकट की बताता होता हूँ, कंट्रोल एल है, लिस्ट इसे बोलते हैं, लिस्ट, कंट्रोलर फॉर लिस्ट है, ठीक है ना। वो कंट्रोलर क्या करेगा, ये जितने प्लस हुए हैं सारे पड़े ना, इनके अंदर ये अगर 10-15 फॉर्म भी लगे हो ना, ये वाले सारे के सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। हमने किस फॉर्म पे जाना है, यूजर वाले पे। फिर ये बात है कि आपको फॉर्म का नाम भी याद होना चाहिए, तब आप एग्जैक्ट सर्च कर सको, क्योंकि ये है वो सर्च स्क्रीन। आपको ये तो आपने पाथ याद रख लिया ना, खोल लिया, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जाने के लिए आपको सर्च क्राइटेरिया डिफाइन, आपको सर्च होना चाहिए आपके पास जो ना वो यूजर है वो किस नाम से फॉर्म हुआ, ठीक हो गया। यूजर में चले गए, अब चलो सारे काम खत्म। अब आते हैं जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी, यहाँ पे कुछ जो है ना डिफरेंट प्लस में पड़े हैं, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑरेकल, ऑडिट ट्रेल, समथिंग, ये वो। यूजर वाला हमने खोल लिया, डिफाइन कर लिया, और ये दूसरा था मॉनिटर वाला। अच्छा, कह रहा है कि जो अब इसका मतलब क्या है कि ये यूजर मॉनिटरिंग होती है कि फॉर एग्जांपल आपने जो यूजर सिस्टम के साथ लॉगिन है वो एक्चुअली मतलब कितने प्रोसेस चल लेके चल रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्या उसने किया हुआ, ये सारा उसके खाना सारी उसने ये चीज़। ईओरनेट फैजान का जो है ना ये यूजर है, इसको स्पेसिफिकली इसी को फिल्टर कर लेते हैं, F11 कंट्रोल F11, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। इसने ये फॉर्म खोला हुआ था मॉनिटर एप्लीकेशन यूजर्स का, टाइम इसने इतना लिया और इसके प्रोसेसेस जो है वो 93 चल रहे हैं। प्रोसेस ऑरेकल के बिल्ट इन चीजें फिर डीप जाने की जरूरत नहीं है, ऑरेकल के प्रोसेस जो है ना ये ले रहा है वो 93 प्रोसेस सारे जो टोटल सारे वो ले रहा है, ये सारे इसमें। हाँ जी वालेकुम सलाम, ठीक है, ये हो गया सारी इसमें चीजें। अच्छा जी, ये है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटर किया, डिफाइन और रिक्वेस्ट आ गया, डिफाइन पे क्लिक किया, ये वो स्क्रीन आ गई, जैसे यूजर डिफाइन किया था वैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन वाली स्क्रीन आ गई। डन हो गया, ये हर चीज सारी क्लियर होगी। अच्छा, अब इस थोड़ा सा स्क्रीन को जो है ना, अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में बनाएंगे, पहले बनी बनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो बनी बनाई कैसे देखनी है वो सिंपल पता है आपको, फाइंड से जाके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो हमने सिर्फ जस्ट आके असाइन कर ली थी।
वो ऑलरेडी पहले मौजूद थी। कब से? इस डेट से, 1951 से पहले से मौजूद थी। डेट आप चेंज भी कर दो, चाहे यहाँ 50 कर दो, सेव कर दो, 1 साल पीछे चली जाएगी। ठीक है, आप 2 साल आगे ले आओ उसे, 2 साल बाद इफेक्टिव हो जाएगी ये। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है, कोशिश ये करनी है ऑरेकल की जितनी अपने उसकी चीजें हैं ना उनको नहीं छेड़ना। क्यों? 51 है ना, हो सकता है इसने 51 की फील्ड को पता नहीं कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया हो। 35-36 हजार टेबल है इसके, उन टेबल पता नहीं कहाँ कहाँ पे इसने करे हो कि अगर ये इफेक्टिव डेट स्टार्टेड ये है, इससे पीछे नहीं तुमने जाना, इससे आगे जाना है। हो सकता है अपनी बना के जो मर्जी खेलते रहो, उसकी टेंशन नहीं, वो पता होता खुद बनाई है हमने। ठीक है, अपनी कैसे बनानी है, प्लस किया या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दिया, तो चीजें दी उससे, ठीक है जी, उसका नाम दिया, चलो सेव करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। कौन बन गई? आप अपने यूजर को जाकर साइन कर लो। ठीक है ना, आप इसे प्रॉपर बना लेते हैं। ये थोड़ी सी चीजें थी सारी सारी। ठीक है, ये वो अपना जो है ना बनी बनाई थी। पहले स्क्रीन को थोड़ा सा जो है ना वो डिफाइन कर, उसके पर उसके बाद फिर जो है ना जाके एक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के अपने यूजर को लगा के देख लेंगे कैसी। अच्छा जी, ये नाम होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो हम यहाँ से सर्च करते हैं, इस जो है ना वो स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। ये एप्लीकेशन है। ये कौन सी एप्लीकेशन है? जो मैं आपको कल वो एप्लीकेशन के पाथ दिखा रहा था, APARGL सर्वर पे जाके /cd/APARGL समथिंग करके, एप्पल टॉप जो है, एप्पल टॉप में जाके, उसमें एप्पल टॉप में जाके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की कोई एप्लीकेशन है, और इसका भी वहां पे टॉप ओपन होगा। जैसे AP का था, AR का था, GL का था, FE फिक्स का था, सबका था, इसका होगा। इस एप्लीकेशन के अंदर जो है ना बेसिकली होगी सारी गूगल की सिस्टम। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बाद एप्लीकेशन होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की का नाम सर है कि ऐसा यूनिक की है जो मतलब ओवर द एप्लीकेशन पूरी जो है ना क्या होगा, वो यूनिक होगा, और इसी को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो मर्जी दे दो, उसकी ख्याल है। ये फ्रॉम टू डेट है। अच्छा, आगे आ जाओ, अवेलेबल फ्रॉम Oracle एप्लीकेशंस, Oracle सेल्फ सर्व वेब एप्लीकेशन, Oracle मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब कि कहाँ से? Oracle एप्लीकेशन में, एप्स में, Oracle सेल्फ सर्विस वेब एप्लीकेशंस, मतलब ये उसका है मॉड्यूल। सेल्फ सर्विस सर्विस का अलग से मॉड्यूल है, जो मतलब मोबाइल पे किसी भी चला सकते हैं उस पे, या मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, मतलब कहीं भी जो है ना हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग Oracle ऐप चला रहे हैं तो हम एप्लीकेशन की हद तक रहेंगे सारे सारे। डेटा ग्रुप क्या चीज़, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ये वो मेन्यू है, ये वाले जो है ना, ये वो मेन्यू वाले कौन से थे, ये जो आते हैं, ये प्लस वाले, ये, ये वाले सारे होते हैं, सारे मेन्यू बन के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन हो जाना सारे सारे। ठीक है ना, वापस आते हैं, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन, फाइंड किया, ठीक है, ये वाला, देखो ये मेन्यू है, मेन्यू असाइन, यहाँ पे इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेन्यू असाइन कर दिया, और मेन्यू फिर पहले डिफाइन होगा। ठीक है, डिफाइन होगा वहां पे, यहाँ पे अगर साइन हो जाएगा प्राइमरी फॉर्म की बेस पे। हाँ जी, ये आप इसको कॉपी करके रख लेते हैं, फिर इस मेन्यू तक भी जाएंगे बाद में। ये मेन्यू कैसे डिफाइन हुआ ये पढ़े। ठीक हो गया, ये मेन्यू हो गया जहां से हम ये डिफरेंट फॉर्म्स खोल सकते हैं। ये रिक्वेस्ट ग्रुप वो चीज है जहां से हम डिफरेंट रिपोर्ट्स रन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी से असाइन हो गया, रिपोर्ट्स रन कर सकते हैं। ठीक है, रन कर सकते हैं, मतलब रिपोर्ट हमने कल वो देखी थी रिपोर्ट बिल्डर में, फॉर्म जो सामने, ये फॉर्म ही खुला पड़ा है, यानी इस तरह के जो फॉर्म होंगे वो हम इसमें लगाएंगे मेन्यू में, और जो रिपोर्ट्स बनाएंगे हम आउटपुट के लिए वो हम कहाँ पे लगाएंगे, रिक्वेस्ट ग्रुप में। अब रिक्वेस्ट ग्रुप यहाँ पे असाइन हुआ पड़ा, लेकिन वो कहीं पे डिफाइन हुआ पड़ा है, डिफाइन करेंगे उसके बाद यहाँ पे असाइन कर देंगे। ये है जी मेन्यू एक्सक्लूजन। ये मतलब कुछ अगर आपने कुछ निकालना है या इंक्लूड करना है तो हर चीज उसमें जाके उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये वन में पहले हर इस्तेमाल करेंगे तो लग जाएगा पता। अच्छा, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमने ऑलमोस्ट सारी देख ली। अच्छा, अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से बनाते हैं, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन, ये बना दो। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं जी
HR ऑफिसर और एनएड के नाम से, ठीक है ना, तो जूनियर लेवल की जॉब है ये। एप्लीकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक हो गया। अच्छा ये एप्लीकेशन कौन सी साइन करनी है ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। अगर मैंने अब एप्लीकेशन कोड लगानी है, उसका डिसीजन कौन करेगा कि ये एप्लीकेशन से कौन सी साइन होगी, वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए लग जाएगा पता। अगर एचआर की है तो ह्यूमन रिसोर्स में लगेगी, अगर फाइनेंस की है तो फाइनेंस में लगेगी, अगर सप्लाई चेन की है सप्लाई चेन में लगेगी, ठीक है ना, अगर फिक्स एसेट की है तो फिक्स एसेट में लगेगी। यानी जिस तरह की वो यूजर के लिए बनाएंगे ना हम, उस तरह की एप्लीकेशन में जाके वो चीज लगा देनी है। ये एचआर के लिए बनी थी तो किस एप्लीकेशन में जाके लगी है, ये यूनिक की है, ठीक है। ये हम ये ऑलमोस्ट कैप्स में होती है, इसको आप स्मॉल में लिखोगे तब भी कैप्स में लिखिए, ये यूनिक की होती है। अच्छा जी, एचआर ऑफिसर, कोई भी नाम रहा, ये जरूरी नहीं है नाम कैसे है, कोई भी नाम आप यहाँ पे जो है से रख दो, मतलब कोई भी आप जो है ना, मतलब यहाँ से बना नाम से कोई मकसद नहीं, यही है बेशक आप, ये यूनिक ही हो जाएगा, ठीक है। ये ओवर द एप्लीकेशन यूनिक हो जाएगा। सेव करें, सेव हो गया। कह रहा है फील्ड मस्ट बी एंटर्ड, नीचे मैसेज आ रही है, मतलब फील्ड मस्ट बी एंटर्ड, यहाँ पे कर्सर ले गया वो। डेटा ग्रुप कौन सा लगाना है, ये दो चीजें हैं, मल्टीपल रिपोर्टिंग करेंसीज या स्टैंडर्ड। अच्छा थोड़ा सा इसका इन वैल्यूज को थोड़ा सा वो भी बता दूं डेटा ग्रुप्स का। ये होता है कि एक साइमल्टेनियस सिस्टम में मल्टी करेंसी सिस्टम चल रहा होता है, अक्सर वो एक करेंसी पीक है, बाहर चल जाए तो वो डॉलर में भी करते हैं, दिरहम में भी करते हैं, यूएस उसमें ब्रिटिश में भी करते हैं, उसके बाद वो चाइनीज करेंसी में भी करते हैं। अगर तो मल्टी करेंसी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे मल्टी करेंसी का, ठीक है। अगर हम सिंगल एप्लीकेशन पे काम करें तो हम स्टैंडर्ड लगा देंगे, बस स्टैंडर्ड है हमारी बस। ये थोड़ा डिफरेंस इसमें है, ऑल पाकिस्तान सारी ये चलती है, सारी सारी सही है। फिर सेव किया गया नहीं, पहले मेन्यू लगाओ, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मेन्यू होना चाहिए, ये उसके डिपेंडेंट है। डेटा ग्रुप लगेगा, स्टैंडर्ड किस एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए फ्यूचर में सबको समझ आ जाएगा, हम इसमें गो थ्रू कर भी लेंगे इसको, वो मसला नहीं है। मीन वाला भी ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना मकसद है, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के अपने यूजर को असाइन करके देख लें कि हाँ वाकई इस तरह असाइन सारी हो रही है। और मेन्यू भी जो है ना बिल्ट इन यूज कर लेंगे, कोई नया नया नहीं बनाते। टेबल्स का ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके लिए कॉल करते हैं। अच्छा एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेबल्स मैनेजर की, ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं हम, इससे पहले अपने आप को साइन कर लेते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेबल्स मैनेजर की, यानी कि जो अकाउंट्स में बंदा आया है पेबल में, ये उसके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी रेप्लिका हम अपनी बना लेते हैं टेस्टिंग के लिए, एक रेप्लिका अपनी बना लेते हैं, कस्टमाइज हम बोलते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में गए,
सिक्योरिटी में गए कि हम बना लेते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से। पेबल्स मैनेजर ठीक हो गया। अब ये पेबल्स के रेलिवेंट है तो उसकी पेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन लगेगी, ये भी सीन ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी रख लें इसकी, पेबल मैनेजर सही हो गया। अच्छा जी, स्टैंडर्ड पेबल्स का मेन्यू, ये जो हमने वहां से कॉपी करके लेके आए थे ये वाला, सेव और सेव हो गया। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव्ड, ठीक हो गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नई बना दी हमने, ठीक है ना, पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती, अब नई बनाई है ये वाली। अब हमने इसको असाइन करना है किसे, अपने यूजर। यहाँ पे लाके नई लाइन कंट्रोल वी, चलो डन हो गया। बंद किया फॉर्म, स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, यहाँ से पेबल्स मैनेजर और एंटर, और उसी की रेप्लिका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने नजर आनी शुरू होगी। जो एक्चुअल वो पेबल्स मैनेजर है स्टैंडर्ड ऑरेकल की मनी बनाई, उसकी रेप्लिका हमने बना, रेप्लिका हमने बना, सही हो गया ना। कुछ जो है ना, मतलब इसका फेमिलियर हो गया थोड़ा सा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सारा कुछ है ना। इन वाला आज के लिए जनाब इतना ही बहुत है।